नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। तो इससे पहले वाली क्लास में यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था और अब करते हैं इसके आगे। चलो, अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना होता है, 6 जूल होते हैं। कितना होता है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। अब जूल का जो प्रतीक होता है क्या होता है, वह जे होता है। क्या होता है, जे होता है। तो यहां पे 3.6 गुणा 10 की घात 6 यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो ये निकालते कैसे हैं। 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। अब देखो 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000 होते हैं। कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। उसके बाद में 1 घंटा, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, तो 60 होती है। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 60 होते हैं। कितने होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, तो बराबर में यहां पे हो जाएगा 1000 गुणा, यहां पे दोनों को गुणा करने पर यहां पे हो जाएगा भाई 3600। क्या होगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जैसे ही गुणा करेंगे तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे इसको हम 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ठीक है, यहां पे हो जाएगा ये। यानी इसको हम 3.6 गुणा 10 की घात 6 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां पे 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं, जो कि हमारे कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो दूरी को। दूरी कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है,
तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है भाई? दूरी को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh किलोवाट हावर। तो 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना? 6 जूल होते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 360000 और यहां भी 0। ठीक है, जूल। तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है, यानी 1 किलोवाट 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, या कितने वाट के बराबर होता है, या 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1000 होते हैं। कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1000 वाट हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, यानी 1 पिकोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 पिकोमीटर। चलो मैं थोड़ा डिटेल से यहां पे बता देता हूं, क्योंकि यहीं से अगर और क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है। देखो यहां पे पूछा है पिकोमीटर के लिए, लेकिन मैं पूरा ही आपको बता देता हूं। देखो, एक होता है गीगामीटर। क्या होता है? गीगामीटर। गीगामीटर जो है 10 की पावर 9 मीटर। ठीक है, गीगामीटर यानी गीगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 9। ठीक है, तो गीगामीटर यानी 10 की पावर 9 मीटर होता है। गीगा तो यानी गीगा का प्रतीक जो होता है क्या होता है? वह जी होता है। उसके बाद में एक होता है मेगामीटर। क्या होता है? मेगामीटर। मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, और यहां पे मीटर। मेगा का मतलब यहां पे प्रतीक क्या हो जाएगा? इसका एम हो जाएगा भाई। एम क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक हो जाएगा। उसके बाद में मेगा के बाद में होता है किलो। तो किलो का जो प्रतीक होता है क्या होता है? के होता है। तो किलो यानी किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 और यहां पे मीटर। उसके बाद में भाई हेक्टा, हेक्टोमीटर। तो इसका प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक हो जाएगा भाई एच, और यहां पे हो जाएगा 10 की पावर 2। हेक्टा का मतलब क्या होता है भाई? 10 की पावर 2 और यहां पे मीटर। उसके बाद में होता है हेक्टा के बाद में होता है भाई डेका, यानी डेका मीटर। अब डेका मीटर का मतलब क्या हो गया भाई? 10 की पावर 1 मीटर। 10 की पावर 1 मीटर। डेका का जो प्रतीक होता है यहां पे हो जाएगा भाई डी ए। क्या होगा? डी ए। डेका के बाद में होता है भाई डेसी। क्या होता है? डेसी। तो यहां पे 10 की पावर माइनस का 1 मीटर, और डेसी यानी इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में देखो होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि 10 की पावर माइनस का 2, और यहां पे हो जाएगा भाई मीटर। सेंटी का मतलब क्या होता है? यानी इसका जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। प्रतीक क्या हो जाएगा इसका? सी। उसके बाद में सेंटी के बाद में होता है भाई मिली, यानी मिलीमीटर। तो मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस का 3 मीटर होता है।
और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसके बाद में होता है भाई माइक्रो, माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब क्या होता है, देखो 10 की पावर माइनस का 6 होता है, यहां पे हो जाएगा मीटर, और इसका प्रतीक क्या होता है भाई, म्यू होता है। ठीक है। उसके बाद में होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर तो 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। ठीक है। और नैनो का यानी इसका प्रतीक क्या हो जाएगा भाई, एन हो जाएगा। और उसके बाद में होता है भाई पिको। पिकोमीटर, तो पिको का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 12 माइनस का 12 ना, 10 की पावर माइनस का 12, तो यहां पे मीटर। ठीक है। और इसका प्रतीक क्या होता है भाई, पी होता है। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है। एक पिकोमीटर जो है किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर भी कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। और यहां से अगर इन पॉइंटों से और आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बता देना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक पिकोमीटर के लिए पूछा था, तो यहां पे देखो यहां से क्वेश्चन पूछा था, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर के लिए तो देखो यहां पे है ए मीटर, विभव मापी, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का करते हैं भाई विभवांतर के लिए। विभवांतर के लिए किसका, यानी वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। और विभवांतर जो होता है, विभवांतर है ना, विभवांतर का जो मात्रक होता है क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। इसका प्रतीक क्या होता है, वी होता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, एक सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है तो टेट्रामीटर नहीं करते हैं भाई, थर्मामीटर। देखो थर्मामीटर जो है तापमान का मापन। उसके बाद में देखो ओडोमीटर, ओडोमीटर जो है वाहनों द्वारा चली गई दूरी। ठीक है। और यहां पे है बैरोमीटर, बैरोमीटर सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का, तो हमारा यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है सर्किट में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका
प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? गैल्वेनोमीटर का। अब देखो, ए ऑप्शन है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा भाई। चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा क्या? डी। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति, तो यहां पे है ओडोमीटर का नहीं किया जाता है, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का किया जाता है भाई, सही होगा। हाइग्रोमीटर का नहीं करते हैं, ए मीटर का भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा? एनीमोमीटर होता है भाई, एनीमोमीटर। दूसरा नाम क्या होता है इसका? तो दूसरा नाम जो होता है इसका, पवन वेग मापी, पवन वेग मापी। एनीमोमीटर जो होता है पवन वेग मापी, इसका क्या होता है भाई? दूसरा नाम होता है, यानी एनीमोमीटर को पवन वेग मापी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एनीमोमीटर जो है यह एक डिवाइस है, इसका प्रयोग वायु की गति व शक्ति मापने के लिए किया जाता है, किया जाता है। तो यहां पे हवा की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखो, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब यहां पे देखो एमीटर और यहां पे है विद्युत धारा, यानी एमीटर जो है वो धारा का क्या करता है? मापन करता है। ठीक है, तो एमीटर जो है उससे धारा मापी जाती है। उसी प्रकार जो ओमीटर है, ओमीटर है, अब यहां पे है प्रश्नवाचक का चिन्ह, यानी यहां पे क्या होगा? तो जिस प्रकार एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है उसी प्रकार ओमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाएगा? तो वोल्टेज का नहीं भाई, प्रतिरोध का बिल्कुल सही होगा, दाब का नहीं और गति का भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहां पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ओमीटर यानी प्रतिरोध हो जाएगा भाई। चलो अगला देखते हैं, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? अब वोल्ट मीटर का पूछा है तो वोल्ट मीटर के लिए हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो विभवांतर हमारे कौन सी ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पे है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जो है इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभवांतर। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ओडोमीटर होता है। क्या होता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर ओडोमीटर जो है वाहनों द्वारा चली गई दूरी ठीक है। तो ओडोमीटर यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पे ओडोमीटर जो है वाहनों द्वारा चली गई दूरी, तो यहां पे क्या पूछा है? मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का किया जाता है। एक आता है वाहनों की गति, वाहनों की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर का ठीक है। उसके बाद में एक होता है वायुयान, वायुयान की गति या गति पालक चक्र की चाल को चक्र प्रति मिनट में मापने के लिए है ना, मापने के लिए अब बताओ किसका उपयोग करते हैं? टेकोमीटर का। किसको करते हैं? टेकोमीटर का। ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यहां से भी ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? दूध के लिए पूछा है, तो दूध के लिए होता है लेक्टोमीटर होता है भाई। क्या होता है? लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर। अब लेक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता या घनत्व, और उसके बाद में देखो लेक्टोमीटर हमारे कौन से ऑप्शन में है? पहले तो ये देखते हैं, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है द्रवों का आपेक्षित घनत्व, ये किसके द्वारा होता है भाई? हाइड्रोमीटर के द्वारा। उसके बाद में होता है बेरोमीटर। यहां पे क्या है भाई? बेरोमीटर। तो बेरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का क्या करता है? मापन। उसके बाद में होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है ये किसका मापन भाई? तापमान का। ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मल्टीमीटर में होता है, यानी मल्टीमीटर में क्या होता है? तो मल्टीमीटर जो होता है उसमें कई राशियों का मापन किया जाता है। मल्टीमीटर जो होता है उसमें कई राशियों का मापन
किया जाता है। अब देखो यहां पे मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का दूसरा नाम क्या होता है भाई? बहुमापी। क्या होता है? बहुमापी। उसके बाद में मल्टीमीटर जो होता है इसमें कई भौतिक राशियों का मापन करता है, जैसे धारा का मापन, वोल्टेज का मापन या प्रतिरोध का मापन। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। तो यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो यहां पे है करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। यही सही हो जाएगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? किसके लिए पूछा है? विद्युत धारा के लिए पूछा है। अब देखो यहां पे विद्युत धारा का ए मीटर होता है, यानी एम्पीयर मीटर होता है। यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है। यानी जो विभव मापी होता है वो एक क्या, कौन सा उपकरण होता है? तो मापन उपकरण होता है भाई। मापन उपकरण होता है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला देखो, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन को देखो वापस एक बार। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं भाई गैल्वेनोमीटर का। किसका करते हैं? गैल्वेनोमीटर का करते हैं। अब देखो यहां पे बी ऑप्शन क्या है? एनीमोमीटर। और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एनीमोमीटर जो है इससे हवा का वेग मापा जाता है। उसके बाद में देखो बैरोमीटर, सी ऑप्शन क्या है? बैरोमीटर। इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। मापा जाता है। डी ऑप्शन क्या है भाई? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो आज की क्लास होगी वो यहीं पे समाप्त करेंगे और इसके बाद में करेंगे भाई अगली नेक्स्ट क्लास में।